नमस्कार, स्वागत है आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमारे पास में संख्याएं दी गई है, इन्हें हम गुणनखंड के रूप में गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है 140 वाला। इसे हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 140 के हम यहाँ पर गुणनखंड करके देख लेते हैं। 140, यहाँ इकाई अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा। 7 दूना 14 और भाग टूट के 0। ये भी 2 से विभाजित होगा। 3 दूना 6, 1 बचे 10, 5 दूना 10। अब यहाँ पर 35 है जो 5 से विभाजित होंगे। 7 पंजो 35। उसके बाद में 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही विभाजित होगी। तो पहला प्रश्न है जो 140 है, इसे हम गुणनखंडों के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। तो ये हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर है और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का पहला 140 को हमने गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। दूसरा सवाल है 156। इसके भी हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक सम है। 7 दूना 14, 1 बचे 8 दूना 16। फिर इकाई अंक सम है तो 2 का भाग जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। उसके बाद में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में 13 का ही भाग जाएगा 13 में। तो यहाँ पर अपने पास में 156 का जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 3 गुणा 13। ये हमारे 156 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। अगली संख्या है 3825 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 3825, ये संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से भी विभाजित होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए अंक है इनके योग करेंगे पहले। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18, अगर इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इन संख्याओं का अंकों का जो योग 18 है तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे 22 हो गए। 7 तिया 21, 1 बचे 15, 5 तिया 15। अब अगर 3 का भाग जाता है, इनको जोड़कर देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 हो रहे हैं इन अंकों का योग और 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। उसके बाद में 5 2 7 और 4 11। अब नहीं होती ये 3 से विभाजित। इकाई अंक 5 आ रहा है तो ये 5 से विभाजित होगी। तो 8 पंजो 40 और 2 बचे 5 25। फिर इकाई अंक 5 आ रहा है तो 5 से होंगे, 5 एकम 5 और 3 बचे 7 पंजो 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही विभाजित होगी। 17 एकम 17। तो हमारे पास में 3825 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में इस तरह से लिखते हैं हम। ये जो गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसे हम लिख सकते हैं इन दोनों को 3 की घात 2 गुणा, इनको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये हमारा है 3825 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पर इसे व्यक्त किया है। अगली संख्या है 5005। इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 5 0 0 और 5। तो यहाँ पर ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है 10 हो रहा है। तो 10 3 से विभाजित नहीं होता, 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5, 0 0 और 1। उसके बाद में ये संख्या किससे विभाजित होगी, इसके लिए हमें 5 के बाद 5 से विभाजित होगी नहीं ये संख्या क्योंकि इकाई अंक 1 आ रहा है। तो 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बचे
30 7 चौक 28 और 2 बचे 7 ये 21, 7 से विभाजित हो रही है। 7 एकम 7, 3 बच गए तो 0 लग गए 30 हो गए, 7 चौक 28, उसके बाद में 2 बचे 21 हो गए और 7 तिया 21। तो अब ये इसके जो गुणनखंड आए हैं 100, यहाँ पर 143 आए हैं। 143 में हम भाग देंगे 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 तिया 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही विभाजित होगी, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये जो 5005 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा है 5005 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। अगली संख्या है 7429। इसके गुणनखंड करेंगे हम 7429। इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का देके देखेंगे। तो उससे पहले हम इन अंकों का योग कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का इसमें जाएगा नहीं। 7 का देकर देख लेते हैं। 7 एकम 7, भाग टूट की 0, 7 छंगे 42। फिर उसके बाद में 7 एकम 7, शेष 2 बचते हैं इसमें भी। उसके बाद में 11 का 11 छक्की 66, 4 4 8 बचे, 11 7 77, 5 बचे नहीं होगा। 13 का 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 33 का 13 13 पंजे 65। उसके बाद में 9 बचे, 13 91, 1 बचा 19, 13 एकम 13 नहीं जा रहा। उसके बाद में 17 है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। 17 एकम 17, 34, 17 51, 17 चौक 68 और बचे 6, 17 51। और उसके बाद में कितने बचे 9 और 2 11। तो ये 17 से विभाजित होगी। 17 से 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68। 6 बचे तो 62 हो गए। 17 2 34, 70 थी 51, 9 2 11 बचे 119। तो यहाँ पर 17 7 119। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या 17 से विभाजित होती है तो ठीक है, नहीं तो उससे अगली संख्या से ही विभाजित होगी। 17 2 34, 6 और 3 9, 97 हो जाएंगे तो 17 से विभाजित नहीं होगी। 17 के आगे की जो अभाज्य संख्या है वो है 19। तो गुनी 2 38, गुनी 3 57 होते हैं। तो गुनी 2 38 बचे 5, गुनी 3 57, तो 19 से विभाजित है। गुनी 2 38 और बचे कितने 5, तो गुनी 2 38, गुनी 3 57, गुनी 3 57। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 से विभाजित होगी। तो इस तरह की जो अभाज्य संख्या होती है उनका ही भाग जाता है। जैसे 23 में 23 का ही भाग गया है, तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है उनसे विभाजित करके। यहाँ इकाई का अंक सम नहीं है तो 2 से होगी नहीं विभाजित। इन अंकों का योग है जो 3 से विभाजित नहीं है तो वो 3 से भी विभाजित नहीं होगी। उसके अलावा 5 से विभाजित होगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होना जरूरी होता है। उसके बाद में हमने 7 से विभाजित करके देखा, 11 से देखा, 13 से नहीं होने के बाद में हमने 17 से किया, तो 17 से विभाजित होती है। उसके बाद में 19 17 से 2 बार नहीं हुई, तो अगली अभाज्य संख्या है 19, तो 19 से किया। उसके बाद में यहाँ पर 23 आए हैं, तो 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से विभाजित होगी। तो ये हमने इनको गुणनफलों के रूप में गुणनखंडों के व्यक्त कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सवालों